गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और आज प्रेजेंटेशन के लिए मेरा नंबर लगा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये स्पेशल सेशन हमने आप सब डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वेस्ट पे ये रखा हुआ है। काफ़ी लोगों को ऐसा था कि हमें ये सारी चीज़ डिटेल से सीखना है, तो ये प्रेजेंटेशन इसलिए रखा गया है। तो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया जाए या थोड़ा वेट करें? और कोई भी आप लोग अनम्यूट होकर के बताइए इसमें से। अंजुम जी। हाँ सर, वी आर ऑन टाइम सर। तो करें हम लोग शुरू ना? हाँ बिल्कुल सर जी। तो थोड़ा सा आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। उन चीज़ों पे आप लोग अमल करेंगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। पहली चीज़ तो एक राइट हमने आपको दे रखा है कि आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन कोई मोटिवेशन के लिए नहीं किया है। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ लर्निंग है, ट्रेनिंग है, जिसमें हमें सीखना है कि हमें कैसे कैलकुलेशंस करना है। तो इसके लिए जब भी किसी को डाउट हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई भी बीच में डाउट आता है तो भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। लेकिन ध्यान रखिए कि विदाउट वर्क अपने आप को अनम्यूट करें और फिर कोई और दूसरी वॉइस या नॉइस, जिसको हम नॉइस ही कहेंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ आती है तो वो सबके लिए डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने आप को म्यूट रखना है, और जब भी आपको खुद काम हो तो ही अपने आप को अनम्यूट करें। तो एक बार फिर से सभी का बहुत वेलकम है। और ये तो थी मेरी जनरल रिक्वेस्ट, जो कि आप जानते हैं हर बार हम लोग ये कहते ही हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रेजेंटेशन को सुनने से पहले अपने आप को एक बार जीरो कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो इंसान अपने आप को जीरो करता है वही हीरो बन के निकलता है। अगर हमने आपको सीखने के लिए रेडी किया हुआ है तो हम सबसे पहले सोच लेंगे आज तक जो सीखा हुआ है वो हमने पहले से जो भी सीखा था वो अलग है, अभी हम फिर से नए सिरे से सारी चीज़ सीखेंगे। क्योंकि तो दोस्तों, अगर हमारे अंदर ये भावना आती है कि हमको ये सारी चीज़ें पता है और हमें क्या करना है और जान के, तो फिर हमारी सक्सेस कहीं ना कहीं रुकने लगती है। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कितने सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, उनमें जितने भी सीनियर लीडर्स होते हैं वो शुरू से लेके आखिर तक रहते हैं। तो सीनियर लीडर, बड़ा लीडर सब हमें बनना है। तो बड़ा लीडर बनना है तो बड़ा काम भी करना है, हमें पूरे प्रेजेंटेशन में रहना है। और मुझे उम्मीद है कि आफ्टर द प्रेजेंटेशन आप सभी को काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा, राइट? तो शुरुआत करते हैं CNT प्रोग्राम बाय सुपर सक्सेस वेस्टिज विश यू वेल्थ के साथ। तो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, देखिए इसको हम मार्केटिंग प्लान पहले बोलते थे, हैं, बिजनेस बोलते थे, लेकिन ये अब आया आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। ये वर्ड आत्मनिर्भर हालांकि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने निकाल करके लेके आए हैं, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसमें सब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सबके रोजगार में प्रॉब्लम आ रही है, सारे एम्प्लॉयमेंट इधर से उधर हो रहे हैं, कभी लॉकडाउन आ रहा है कभी जा रहा है, सैलरीज मिल रही हैं, किस लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें अगर रहती है कुछ समय तक तो खास तौर से सर्विसमैन के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको घर का खर्चा कैसे चलाना है। ये सब जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, नहीं तो देखिए डिस्टर्बेंस हो रहा है ये। तो आत्मनिर्भर में देखिए ऐसे मेरा सीक्वेंस टूट जाएगा, फिर मैं सबको मैं एक काम करता हूँ कि अभी सबको म्यूट ही रखता हूँ और फिर बाद में मैं अनम्यूट करके बोलूँगा। गुड मॉर्निंग सर। क्योंकि
हम लोग जब अपने फ्लो में आते हैं तो उस समय अगर इस तरीके के डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मैं बोल क्या रहा था, और सारी चीज ना केवल मेरे लिए दिक्कत होती है, बाकी सारे लोग जो ध्यान से सुन रहे हैं उन लोग के लिए भी दिक्कत होती है। तो अभी सभी को म्यूट किया हुआ है और मैं चैट ओपन कर देता हूँ ताकि अगर किसी को कोई जरूरी काम हो तो चैट की, तो अदरवाइज मेरे को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर की जरूरत इसलिए आ रही है कि अगर हम अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकें तो इस तरीके की सिचुएशंस जो भी आएंगी तो हम उसको आसानी से फेस करके निकल जाएंगे, राइट। तो इस सक्सेस प्लान को थोड़ा बदला है और आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान किया है। अब इसके बदले हुए सक्सेस प्लान में बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स वगैरह भी आई हैं, उन सब का अभी हम सलूशन आगे देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत है वेस्टीज प्रोफाइल, बहुत शॉर्ट में ही है जो आपको बताई जाएगी। आप लोगों को ज्यादातर लोगों को पता है प्रोफाइल के बारे में। तो प्रोफाइल में सबसे पहले लाइफ चेंजिंग बिजनेस प्लान, ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस प्लान है जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री यानी कि पूरा घुमा के रख देगा, ठीक है, और आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। सपने जो कि आप किसी भी कारणवश या पैसे के अभाव की वजह से पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो वो ये करेगा। उसके लिए हमें कुछ जरूरी काम करने होंगे और मैं बताऊंगा ये किस तरीके से हम अपने पूरे करेंगे। ये पूरे प्रेजेंटेशन के बाद मैं चाहूंगा कि आप बदल करके एक अलग सोच के साथ फिर वापस से जाओ और अपने पूरी तरीके से ड्रीम्स में जुट जाओ इनको पूरा करने में। देखिए हमारे सबके सपने लगभग एक से होते हैं और जो यहाँ पे दिखाए गए सपने हैं उनसे हट करके शायद नहीं होते। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमारे पास खूब सारा मनी होना चाहिए जो कि सबसे पहले दे दिया है। इसके अलावा सपनों का घर यानी कि हमारा एक ड्रीम हाउस जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी हर चीज वहां पे मौजूद हो, राइट। लग्जरी कार पहले एक तो ड्रीम हमारा कार लेना भी एक ड्रीम होता है, लेकिन कार ले ली है तो लग्जरी कार, तो ये सारे ड्रीम्स में आती है। इसके अलावा विदेश यात्रा यानी कि फॉरेन ट्रिप्स जब आप बाहर जाते हो तो आपका अंदाज ही अलग हो जाता है। आपकी समाज में भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई ये लोगों ने तो वर्ल्ड में बहुत सारी जगह देख रखी। समय की आज़ादी, सबसे बड़ा पॉइंट समय की आज़ादी। अगर हम किसी दूसरी काम को अगर देखें, अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज के काम के अलावा किसी दूसरे काम को अगर हम देखते हैं और उसमें भी अगर कोई सफल दिखता है हमें तो उसके पास टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अक्सर लोग जो बिजनेस करते हैं और सक्सेसफुल भी मानते हैं अपने आप को, उनको देखता हूँ तो वो सुबह 8 बजे अपना घर छोड़ देते हैं। शाम का भरोसा नहीं, 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, उससे भी लेट आएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपके पास समय ही समय होता है, ठीक है। इसके अलावा आप मनमौजी करते हैं, जैसे आप देखते हो कि इवेंट्स होते हैं, रिकॉग्निशन होता है, अवार्ड फंक्शंस होते हैं और साथ ही साथ हम अच्छी सेहत लेकर के हम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी सारी चीजें हमारे को यहाँ से मिल सकती हैं और ये हैं हमारे सपने। अब इनको पूरा करना हो तो ये ड्रीम्स हैं, इनको अगर हमने देख लिया है तो अगर हमने मान लीजिए इनको पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पैसा, कि पैसा कहाँ से लाए। अगर लग्जरी कार चाहिए, सपनों का घर चाहिए, विदेश यात्राएं चाहिए, ठीक है, खूब मौज मस्ती चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारे पास आएगी तो उसके लिए चाहिए होता है पैसा। और ये पैसा कैसे आएगा? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी घर में बच्चा होता है कोई भी तो उससे एक ही चीज पूछी जाती है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और हम सब उसको ही सिखा देते हैं और वो उन्हीं में से कुछ चीज बोलता है। हम उससे पूछते हैं डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, पायलट बनोगे, नेवी में जाओगे, आर्मी में जाओगे, इस तरीके से हम ये सारी चीज पूछते हैं, राइट। हम
क्यों उससे नहीं कहते कि आप बिजनेस करोगे? क्यों नहीं कहते? क्योंकि ज्यादातर घरों में, मैं जानता हूँ ज्यादातर घरों में, बल्कि 95% घर में बिजनेस नहीं होता, सिर्फ जॉब होता है। जब जॉब होता है तो क्या होता है, उनकी मेंटेलिटी घर में वही होती है, जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमारे बच्चे भी बनेंगे और उनकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो हम हमेशा से उनको कोई ना कोई चीज बनाने के बारे में कहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, जो कि सारी की सारी चीज हमारा ज्यादातर केस में जॉब ओरिएंटेड चीज है। तो जब हम जॉब ओरिएंटेड रहेंगे, नौकरी पेशा रहेंगे, तो हमारे पास पैसे भी कहीं ना कहीं कम रहेंगे। तो आज से ही आप अब ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम बड़े होके क्या करोगे? वेस्टीज करोगे, बिजनेस करोगे। और दोस्तों, आप एक बार ठान लोगे कि यस मुझे वेस्टीज में करना है, हर तकलीफ को पार करते हुए आगे बढ़ना है, तो आप जरूर उसमें पार करके दिखा दोगे। और दोस्तों एक चीज बताऊं, वेस्टीज में कभी कभी लोग कहते हैं हमने मेहनत कर ली, बहुत कर ली, नहीं होता। मैं अभी तक समझता हूं कि आपने पूरे दिल के साथ, पूरे जुनून के साथ मेहनत नहीं करी, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग, जो लोगों ने भी अपने आप को सफल किया, उन्होंने भी मेहनत की और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, उनके पास सब चीज के लिए हाँ होता है, वो कभी भी ये नहीं कहते ये नहीं हो पाया। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कई बार देखे हैं टीम के अंदर। कुछ लोग बहुत तेज बाद में आए और तेजी से आगे बढ़ते चले गए, स्टार बने, डायमंड बने, क्राउन बन गए, और कुछ लोग सिल्वर गोल्ड पे ही रह गए जो कि पहले से थे। यानी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, हमने उस चीज को पूरा टाइम नहीं दिया। तो सपने पूरे करने के लिए हमें ड्रीम देखना पड़ता है, और ड्रीम देखते हैं तो आंसर हमें करना है कि बिजनेस ही हमें करना है। और एक्चुअली बिजनेस करने के लिए भी कौन सा बिजनेस? फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि हर बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस करना आसान नहीं है, क्योंकि एक ही सेकंड में वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर घरों में फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो हम बिजनेस का नाम लेते ही हम कह देते हैं छोड़ो नहीं करना, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत है, रिस्क भी तो है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी है। तो क्यों ना हम ऐसा बिजनेस करें जिसमें पैसे का कोई रिस्क नहीं हो, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं हो, और जिसमें इनकम इतनी ज्यादा हो कि बस आप उसे छोड़ ही नहीं पाए, और बहुत आसान भी। तो देखिए ये आसान काम ही करना है। आसान काम हम जब करते चले जाएंगे तो हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है, दुकान बदलनी है। चेंज द शॉप, अर्न द मनी। केवल हम अपनी दुकान को बदलेंगे और हम जो है वेस्टीज की दुकान को पकड़ लेंगे। तो देखिए कितना बड़ा हमारे अंदर अंतर आएगा, कितना बड़ा अंतर आएगा। वो ये कि आपके पे आउट्स आने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स जरा सोचिए, तो जरा आप एक चीज सोचिए, एक बात जरा ये सोचिए कि हम किसी भी दुकान से सामान खरीदते हैं और उससे सामान लेकर के आ जाते हैं, ज्यादातर केस में हमें डिस्काउंट भी नहीं मिलता, ठीक। या अगर किसी सुपर स्टोर से भी खरीद के लाते हैं, वो कहते हैं हम पॉइंट भी देते हैं, तो वो पॉइंट हमारे तक ही सीमित रहते हैं। हम कई महीनों का सामान जब खरीद के पहुंचते हैं और फिर सोचते हैं हमारा पॉइंट जरा टैली तो करो, तो वो पॉइंट के पैसे इतने कम होते हैं वो हमें पता ही नहीं लगते। हम एडजस्ट करा लेते हैं, वो 100-200 रुपए में खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पॉइंट्स जो होंगे वो आपके खरीदे हुए सामान के भी आपको मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा आपने जो सामान नहीं खरीदा हुआ है उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो यही तो ताकत है इस बिजनेस की। आपकी टीम बड़ी होती जाएगी। देखिए योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एक टॉपिक पर अभी एक प्रेजेंटेशन कल होने वाला है, इसको भी जरूर देखिएगा। जितना बड़ा आप नेटवर्क कर लोगे उतनी ही बड़ी नेटवर्थ हो जाएगी आपकी, उतना ही पैसा आपका आएगा। आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं ये आप देखिए, कितने लोग हैं और महीने का कितना रुपए का सामान खरीदते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हो।
किसी भी महीने में आपके टोटल पीवी कितने हुए। मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। मान लीजिए एक कोई पर्सन है जिसने अभी थोड़े समय पहले ही शुरू किया और उसके एक महीने में 10,000 पीवी हुए सारे लोग के मिला के, उसकी टीम के। तो फ्रेंड्स 10,000 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 से, तो कितना हो जाएगा? 30,000। 10,000 इंटू 30 तो 3 लाख रुपए हो जाएगा। तो 3 लाख का मतलब ये है कि आपने की टीम ने सिर्फ 3 लाख रुपए की उससे खरीदी करी। उसमें से भले ही आपने शायद 3 या 4,000 की खरीदी की गई हो, तो आपका पे आउट तो उस 3 लाख के हिसाब से आता है। जबकि हम ट्रेडिशनल जब काम करते हैं और अपने मॉल वगैरह से या कहीं से भी सुपर स्टोर से सामान लाते हैं, तो हमारी खरीदी के ही पॉइंट मिलते हैं। जबकि यहाँ पे नेटवर्क में आपकी खरीदी के अलावा आपकी टीम से खरीदी हुई लोगों के पॉइंट्स भी आपको जुड़ करके आते हैं। तो आपको अपना पे आउट बढ़ाना है तो क्या करना है? अपना नेटवर्क बढ़ाना है। नेटवर्क बढ़ाएंगे, आपका चेक आ जाएगा। आपने देखा होगा इस बार गुरशरण सिंह जी का चेक 28 लाख रुपया आया। ऐसा क्या किया उन्होंने जिससे उनका पे आउट 28 लाख तक पहुंच गया? बहुत ही सिंपल है कि नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। नेटवर्क के नीचे बहुत सारे नेटवर्कर लोग आ गए, उनके नीचे भी बहुत सारे लोग आ गए, उनके नीचे भी ऐसे लोग आ गए जिनके लाखों में पे आउट आ गए। तो यानी कि गुरशरण जी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने हिस्से का सामान खरीद रहे और महीने का पैसा कमा रहे। और ये रेजिडुअल इनकम है जो कि आपको जिंदगी भर आती रहती है। तो अपना सबसे पहला सिद्धांत कि चेंज द शॉप, अर्न द मनी, राइट। सबको यही सिखाना है। कभी भी ऐसा मिस्टेक नहीं बाजार से जाकर के दूसरा कोई ऑयल लाए। हमारे घर में जो कंपनी ने वेस्टीज ने निकाल दिया वो सारी चीज वेस्टीज की आती है। अगर खाना बनेगा तो राइस ब्राइन ऑयल में बनेगा या ऑलिव ऑयल में बनेगा। सोप यूज करने हैं तो वेस्टीज के, पेस्ट यूज करने हैं तो वेस्टीज के। 3 तरीके के पेस्ट हो गए। आपको जैसा यूज करना है वैसा करिए। कोई चीज ऐसी भी हमारे यहाँ कोई नहीं हो सकती जो वेस्टीज में आती है, लेकिन हमारे यहाँ दूसरी कंपनी की आती है। और आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आएंगी, तो वैसे वैसे आपको अपनी दुकान बदल लेनी है और वेस्टीज की दुकान में कन्वर्ट कर लेना। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। वेस्टीज कंपनी स्टार्ट हुई थी 2 जून सन 2004, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो ऑफिस बाद में बना है, हालांकि 36,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ऑफिस है। इस ऑफिस को देखने के लिए रोज 400-500 लोग वेस्टीज ऑफिस पहुंचते हैं। अभी तो थोड़ा सा पोजीशन लॉकडाउन वाली, कोरोना वाली, कोविड-19 की हुई है, तो अभी हो सकता है थोड़े कम लोग आते हों। लेकिन जब तक नॉर्मल था तब तक 500 से 1000 लोग पहुंचते थे रोज। यहाँ अलग अलग ट्रेनिंग हॉल्स भी है, इस तरीके की राउंड टेबल्स है जहाँ पे हम अपना प्लान बता सकते हैं प्रोस्पेक्ट को। तो बहुत शानदार ऑफिस बना हुआ है जिसको देखते ही लोगों को मजा आ जाता है कि यस क्या ऑफिस है। वेस्टीज एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो कि प्योरली इंडियन है। वेस्टीज का और मैं अगर इंफॉर्मेशन बताऊं तो स्टार्टिंग में 2 ऑफिस थे, दिल्ली और बेंगलोर में, जिसमें अभी कंपनी का स्लोगन विश यू वेल्थ और कंपनी का मोटिव है योर सक्सेस, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने की हिम्मत तो करो, हर सपना पूरा हो सकता है। फ्रेंड्स, आप और हम सब खाली हाथ ही आए थे और सभी लोग जो है यहीं पे आए, यहीं पे वेस्टीज किया, बड़े बड़े पे आउट किए, बड़ी बड़ी इनकम्स दी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। दोस्तों, सोच बदलोगे तो सब कुछ जो है बदल जाएगा। आप हिम्मत करेंगे, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर इतना पोटेंशियल है कि कोई चीज ऐसी नहीं है। देखिए एक समय होता था जब इंसान सोचता था कि मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, ये सारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जैगवार, ये सारी गाड़ियां जो है कुछ खास लोग के लिए बनी है, सेलिब्रिटीज के लिए बनी है। फ्रेंड्स, अपने आप को आप सेलिब्रिटी से कम मत समझिए। आप अपने आप को जब सेलिब्रिटी समझोगे तो आप एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा
जिस दिन आप इसके शोरूम में जाओगे और अपने लिए गाड़ी पसंद करके लेके आओगे। तो देखिए कैसे हैं, डायरेक्टर्स हैं आप जानते हैं, कन्वरवीर सिंह एंड दीपक सूद जी। इसके अलावा 60 ब्रांचेज है, 4500 डीएलसीपी है, आप जानते हैं डीएलसीपी का फुल फॉर्म, और 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा हैं वेस्टीज में। अभी 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 23 लाख से ज्यादा वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन वेस्टीज। वेस्टीज के अंदर देखिए आप, ज्यादातर लोग यहाँ पे जो ज्वाइन होते हैं हमारी मीटिंग में खास तौर से, उसमें ज्वाइन होने वाले में लेडीज का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। तो मैं जानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक आपके लिए ऑनर होगा कि आप लीडिंग लेडीज बुक में आए। लीडिंग लेडीज बुक में जिस दिन आते हैं तो आपकी पहचान जो है न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, जैसे जैसे बिजनेस आगे आगे जा रहा है तो वहाँ आपकी पहचान होती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। तो यहीं से आपकी जो है इंटरनेशनल जो आपकी छवि उभर करके आती है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो आपको सेकंड लाइन में फर्स्ट नंबर पे जो एक लेडी दिख रही है वो है प्रतिभा भटनागर। तो आगे चलते हैं, एक बार देखना हो तो दोबारा से देख सकते हैं। सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर पे जो लेडी दिख रही है वो है प्रतिभा भटनागर। तो यहाँ पे आप अपने आप को रखिए। देखिए जब आप ऐसी चीजों के लिए इस तरीके से सोच को आप रखोगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप उसे कर नहीं पाओ। मैं आज आपको एक मंत्र भी दूंगा जिसके बाद से सारी सोच आपकी बदल जाएगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा और जो चीज आपको लगे उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, भारत की एक ऐसी कंपनी जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहां 1500 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख से 50 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक आध कोई सफल हो गया, किसी की लॉटरी लग गई। यहाँ पे जिसने भी मेहनत की, जिसने भी काम किया, वो लोग सफल होते चले गए और उनके पे आउट्स लाखों में आने शुरू हो चुके हैं। तो आपका नंबर है अभी। और एशिया में सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में पे आउट लेने वाले एकमात्र पर्सन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनका पे आउट 1.6 करोड़ आ चुका है ऑलरेडी। कभी कभी हम लोग के मन में आता है हमारे पे आउट कम हो जाते हैं तो कंपनी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। फ्रेंड्स, कुछ नहीं, वही प्लान है जिस प्लान के चलते सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ से ज्यादा महीने का कमा रहे हैं। जब कंपनी सिद्धार्थ सिंह को देने में नहीं हिचकती तो हमारे आपके पे आउट तो अभी उनसे बहुत छोटे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पे आउट भी बहुत छोटा है। जिनके लाखों में है, 1 लाख से 5 लाख, उनके भी छोटे हैं। जिनके 1 लाख से कम है उनके तो और भी छोटे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी नहीं है। बहुत ईमानदार कंपनी, और अभी तो कंपनी जो है अपनी फुल ग्रोथ पे है। जब कंपनी की स्टार्टिंग थी, जब कंपनी के पास उस समय जब पैसा भी कम हुआ करता था, फ्रेंड्स, मिस्टर बाली ने बोला है कि हमारी पोजीशन एक समय में ऐसी तक आ गई थी कि हम क्या करें, हम किस तरीके से रन करें, लेकिन हमने अपने आप को स्टैंड करके रखा। और कई बार तो आकर के कुछ लोग कहते थे कि बताइए कैसे होगा, तो बस उन्होंने विश्वास रखा कि हम सही काम कर रहे हैं, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। और देखिए 2008 आते आते कंपनी धीरे धीरे से चमकने लगी। मैं जानता हूं जब हमने भी ज्वाइन किया था तब भी कंपनी की ग्रोथ इतनी नहीं हुई थी, लेकिन दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से ग्रोथ होती चली गई। पहले फर्स्ट फॉरेन ट्रिप में हम जब गए थे तो सारे मिला के सिर्फ 2 बसेस थी, जिसमें वेस्टीज मैनेजमेंट भी बस में ही बैठा करता था साथ में। और अब आप कभी फॉरेन ट्रिप जब आपको जाना होगा तो आप देखना बसों की लाइनें एरिया वाइज कितनी जबरदस्त, अभी आप गिन नहीं सकते। तो इतने सारे लोग एक साथ जाने लगे। वेस्टीज ने जबरदस्त ग्रोथ की हुई है और बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, हम सबको सफल करते हुए आगे बढ़ रही है। और वेस्टीज ने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, 300 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स है। फ्रेंड्स, लग्जरी कार, एक बार सोचिए तो, जब आप उसमें बैठते हैं तो शायद आपको उस समय इतना नहीं लगता है, लेकिन जो बाहर से जो लोग आपको देखते हैं ना, उनको बहुत लगता है
लोग, आप आजकल के टीनेजर्स को देखिए, बच्चों को देखिए, उन्हें सब गाड़ियां पता होती है। हम अक्सर भी ये देखते हैं कि जब भी कभी भी मैं भी अपनी गाड़ी से जा रहा होता हूँ तो उस समय बच्चे लोग जरूर उधर घूम घूम के देखते हैं, देखो ये गाड़ी जा रही है, यानी कि उनको आजकल ज्यादा पता होता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी का टर्नओवर 2400 करोड़ से ज्यादा हो चुका है इस साल, और अगले साल आप जानते हैं कि फिर से उन्होंने अपने लिए कुछ अलग ही टर्नओवर सेट किए हैं। कंपनी की ग्रोथ में कंपनी 30th रैंक पे आ चुकी है और इंडिया में नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने लिए एक टारगेट रखा है। कंपनी ने एक टारगेट रखा है कि 25,000 करोड़ करना है, 25,000 करोड़ करना है 2025 में, क्योंकि कंपनी को टॉप 10 के अंदर आना है। टॉप 10 में भी नहीं बल्कि टॉप 5 में आना है। तो ये जो 30th तक रैंक थी, ये तो हम लोगों ने पार कर ली। हम 20 भी क्रॉस कर लेंगे, हम 15 भी कर लेंगे, हम 10 तक आ जाएंगे। लेकिन 10 के बाद एक एक कंपनी को क्रॉस करने में हम लोग को बहुत बड़े टर्नओवर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन हमारा भी रहना चाहिए। अगर कंपनी ने अपने आप के लिए 25,000 करोड़ का टारगेट लिया है, तो हमारे खुद के टारगेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और हम अपने टारगेट क्या रखें? तो मैं आपको बताऊं कि हम सब वॉरियर्स, हम सब जो वॉरियर्स हैं, आप भी उसमें से एक हैं। तो वॉरियर्स मैनेजमेंट ने ये तय किया है कि वो 10,000 करोड़ खुद करेंगे। कंपनी के 25,000 करोड़ के टोटल जो उनके टर्नओवर है, उसमें से 10,000 करोड़ हमारे वॉरियर्स का होगा। और वॉरियर्स भी बहुत सारे हैं। हमारे वॉरियर्स में लीडर जो हमारे मैनेजमेंट के हैं, कोर टीम के मेंबर्स हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। तो सबको टारगेट दिए। और मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि मेरा टारगेट है 100 करोड़। 100 करोड़ टर्नओवर मुझे देना है। तो ये 2025 में देना है, तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं आपको रिसेंट में बताऊं तो अभी मेरा टर्नओवर जो है लास्ट मंथ जो गया था वो 1,30,00,000 गया था आप सबके साथ में। यानी कि जो हमारे टोटल पीवी अगर हम देखें उसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो अंदाजा 1,30,00,000 रुपए का हमने टर्नओवर दिया था कंपनी को। लेकिन मेरा टारगेट है 100 करोड़। 100 करोड़ टारगेट मुझे खुद को करना है। अब आप में से कौन से ऐसे 100 लोग हैं, क्योंकि मेरी टीम भी बहुत बड़ी है और इसमें से कोई भी अपने आप को शामिल होकर के कह सकता है, कौन से ऐसे 100 लोग हैं जो अपना टारगेट 1-1 करोड़ रखना चाहते हैं? ये मुझे देखना है। अगर आप में से सिर्फ 100 लोग मेरे को 1-1 करोड़ का अपना टारगेट रख ले तो मुझे 100 करोड़ पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपने हिस्से का 100 करोड़ अगर दे दूंगा तो मेरे जैसे बाकी लोग अपने अपने हिस्से का दे देंगे, तो हम अपने वॉरियर से 10,000 करोड़ का जो है टर्नओवर जरूर दे सकते हैं। जहां पे बात को सिर्फ ऐसे ही नहीं कह देना है कि हमें कर देना है, मैं आपको फायदा दिखाता हूँ, आपको फायदा दिखाता हूँ। और वो फायदा क्या है कि मैंने बताया कि मेरा लास्ट मंथ जून में मेरा जो टीम के साथ टोटल टर्नओवर था वो 1,30,00,000 था। 1,30,00,000 टर्नओवर जो कि मैंने अकेले ने नहीं दिया था, टीम के साथ में था। तो उससे मेरा चेक 5,96,000, अगर राउंडिंग में कहूँ तो 6 लाख के आसपास आ गया। अगर मैं 1 करोड़ अगर आप लोग 1 करोड़ करोगे तो आपका चेक 5 लाख तक तो जाएगा महीने का, बिल्कुल जाएगा। तो क्या आपको 5 लाख रुपए महीना नहीं कमाना? अगर ये आप सोच लीजिए कि मुझे 5 लाख रुपए महीना वेस्ट टीज से कमाना है, मुझे हर वो काम करना है जिससे कि मैं इसमें आगे बढ़ता जाऊं
और मुझे अपनी अपलाइन की राह पे चलना है, जो कि एक्टिव अपलाइन है, उनके सारे कहने पे चलना है, तो आपके 5 लाख में होने में देर नहीं लगेगी। और आपके वो 5 लाख रुपए महीने के आएंगे, आप टर्नओवर जाने अनजाने में कंपनी को 1 करोड़ दे दोगे। आपके उस 1 करोड़ के टर्नओवर से मैं 100 करोड़ रुपए पहुंच जाऊंगा और हमारे टारगेट हो जाएंगे और हम अपना कंट्रीब्यूशन कंपनी को दे पाएंगे। देखिए, कंपनी अगर कोई भी टारगेट लेके चली है तो उसको पूरा किसे करना है? हम सब डिस्ट्रीब्यूटर को। और सबके ये विन विन पोजीशन वाली बात है कि कंपनी का भी फायदा, हमारा भी फायदा। आज हम गर्व से कहते हैं कंपनी 30th रैंक पे है। हम उस दिन और ज्यादा जोश के साथ कहेंगे कि कंपनी टॉप 5 में आ गई है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को ये बिल्कुल तैयार कर लीजिए और जो है 1-1 करोड़ का आपको टर्नओवर देते चले जाना है। आज अभी तक अगर हम ये कहें तो वेस्टीज पूरे वर्ल्ड में 9 कंट्रीज में चल रही है, जैसे इंडिया के अलावा नेपाल, यूएई, दुबई, बहरीन, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, ओमान, थाईलैंड एंड घाना, और बहुत तेजी से दूसरे और कई कंट्रीज में आगे बढ़ने की तैयारी में है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे 75,000 स्क्वायर फीट का जो है यूनिट है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस यूनिट मशीन्स द्वारा जो है यहाँ पे काम किया जाता है। साथ ही साथ R&D करने के लिए भी सारा सब कुछ जो है R&D करने के लिए सारी सब व्यवस्था है। वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है R&D। तो यहाँ पे वेस्टीज सर्टिफिकेट्स में आप जानते हैं कि IDSA या WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके अलावा वेस्टीज सर्टिफिकेट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हलाल या और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं कंपनी के पास। वेस्टीज की प्रोडक्ट रेंज में बहुत तरीके के प्रोडक्ट रेंज है, हेल्थ केयर, ओरल केयर, पर्सनल केयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ फूड, एग्री प्रोडक्ट्स और वेट मैनेजमेंट के हैं। साथ ही साथ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो जबरदस्त क्वालिटी है। कंपनी बाई बैक की गारंटी देती है। साथ ही साथ विजन जो मैंने आपको बताया जस्ट के 20,000 करोड़ का जो है टर्नओवर प्राप्त करना है, और यानी कि हमें उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। अब हम ये अपना कंट्रीब्यूशन अकेले देंगे, अपनी टीम को कैसे साथ में मोटिवेट रख के देंगे, ये जस्ट मैं आपको एक चीज और बताऊंगा साथ ही साथ, कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि यस मुझे जो है 1 करोड़ का टर्नओवर देना है और खुद का चेक 5 लाख रुपए करना है, तो फ्रेंड्स आज से आप इसको कमर कस लीजिए कि मुझे ये काम करना है। और कमर जब आप कसोगे तो आप अपनी टीम की कमर भी कसवा सकते हो। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे हम यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं। वेस्टीज ने जो हम लोग की वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स ने आपको जैसे जानते हैं कि वॉरियर्स मैनेजमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है? उस ऐप में अगर हम अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, एक्टिवेशन कर लेते हैं, तो उस ऐप का मोटिव ये है कि हम सब आप सबको एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना। जो ट्रेनिंग्स पहले हमें 2-2, 3-3 महीने बाद भी बहुत मुश्किल से मिलती थी और उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, ट्रेनिंग का अमाउंट हमें देना पड़ता था। आप लोग को जहाँ तक पता होगा BLC अगर हम करते थे तो 2500 रुपए हमें देने पड़ते थे एक BLC के, और उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कराना बहुत बड़े काम होते थे। आज आपको रोज वहां से ट्रेनिंग मिल रही, जिसमें कंपनी के लोग भी वहां पे आकर के देते हैं। इसके अलावा सीनियर लीडरशिप जो कि हमें अवेलेबल नहीं हो पाती थी पहले, वो सारे लोग वहाँ अवेलेबल हैं और वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज से एक गांठ बांध दीजिए कि आपके जितने भी लोग हैं उन सबको आपको वेस्टीज के जो वॉरियर्स के जो आपका ऐप है उसमें सब्सक्राइब कराना है। सबको कराना, लाइन से कहना कंपलसरी है ये, क्योंकि जो वॉरियर्स ऐप है वो BOS हफ्ते में 2 बार करेगा, 2 बार BOS करेगा। और बहुत ही जल्दी हम अभी एक चेंज शुरू कर रहे हैं। आज ही मेरी दिन में मीटिंग थी 11 बजे से, जो कि 1:30 बजे तक चली, 2.5 घंटे की मीटिंग थी। उसमें एक नई चीज डिसाइड हुई है कि जितने भी लोग जिन्होंने अभी तक कार खरीद ली है, उनकी कार के साथ उनका अचीवमेंट और वॉरियर्स के लिए आपको एक लाइन बोलना है और आपको एक वीडियो बनाना है। तो इस सिलसिले में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा और फिर आप लोग वीडियो बना करके हमें देंगे।
उसका टेस्टिंग होगा, उसका क्वालिटी उसको चेंज किया जाएगा और उसको अट्रैक्टिव बना करके फिर वो जो आपके वीडियोस हैं वो दिए जाएंगे अलग अलग। तो ये वीडियो 2 से 2.5 मिनट का ही रखना है, जिसमें आपको आपका नाम, आपका लेवल, बस मोबाइल नंबर मत बताइएगा क्योंकि उससे कोई मिस यूज कर सकता है। तो ये सब चीज करके आपको बना बना करके देना है। जब ये हम इस तरीके का काम करना शुरू करेंगे तो सब जगह ये लगेगा कि यस, सब जगह वॉरियर्स ही वॉरियर्स छाया हुआ है। जिन्होंने कार ले चुके हैं उनके लिए एक अचीवमेंट होगा, और जो लोग नहीं लिए हुए उनके लिए ये होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी कार लेनी है और मुझे भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन करना है। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं जिस काम के लिए आज हमने मीटिंग रखी हुई है, वेस्टेज मार्केटिंग प्लान। एक बार मार्केटिंग प्लान को गो थ्रू करके कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। यहाँ पे आत्मनिर्भर प्लान है, इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसा आप जानते हैं कि ज्वाइनिंग फ्री होती है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। 7 जनरेशन प्लान, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि 7 जनरेशन प्लान क्यों लिखा हुआ है। हमारे समय में कहावत हुआ करती थी कि उसके पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियों तक खा सकता है। ये वेस्टीज प्लान आपको 7 पीढ़ियों तक खिलाने की ताकत रखता है। एक बार करके तो देखिए। मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग अभी यहाँ पे कितने हो, 125 के आसपास हो, देखता हूँ एक बार, 128। अभी 128 लोगों में से एक ही पर्सन, कोई एक पर्सन अनम्यूट हो जाइए जो किस वेस्टीज के अलावा कहीं पे सर्विस करते हो। तो अनम्यूट करने के लिए आप मुझे चैट पे जरा रिक्वेस्ट करिए, कोई भी एक पर्सन, और मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मेरे को उनसे कुछ बात करनी है, या फिर मैं आपको सेल्फ अनम्यूट थोड़ी देर के लिए खोल के दे देता हूँ। एक पर्सन अनम्यूट हो जाइए जो मुझसे बात करने में जिनको कोई हेजिटेशन नहीं हो। यस, मैंने आप लोग को सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर दिया है। तो कोई एक पर्सन, दीप कौन हो रहे हैं, कोई एक लेडी या जेंट्स, कोई भी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम बताइए। मैं उमा पीपलवा हैदराबाद से। यस उमा जी, आपका नाम बहुत सुना हुआ है। चलिए, आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा है। तो आप बताइए कि आप वेस्टीज के अलावा क्या करते हो? जॉब सर मैं स्कूल में जॉब टीचर हूँ सर मैं। जी जी जी, आप स्कूल में जॉब टीचर हैं, राइट? अच्छा, हाँ, ये बताइए कि आपके पेरेंट्स क्या करते थे? सर मेरे पेरेंट्स नहीं है सर। पहले थे ना जब, तब क्या करते? मैं बहुत छोटी थी जब भी गुजर गए थे मेरे पिताजी। हम लोग को बिजनेस था, मेडिकल शॉप थी सर। जी, मेडिकल शॉप थी घर में। और हाँ सॉरी, आपके पेरेंट्स यानी कि फादर नहीं थे, तो उसके लिए तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपके इस ना सर, कोई बात नहीं सर। दुखती रग पे हाथ रखूं। लेकिन मेरा कुछ और दूसरा है जो मैं अभी बोलता हूँ। यानी कि हाँ सर, आपके बोलिए। घर में जब आप छोटे थे, जब आप नहीं कमाते थे, तो आपके घर में एक मेडिकल की शॉप थी, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ, राइट? हाँ सर। लेकिन आपने किया टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है? क्या ये गारंटी है कि आपके बच्चे टीचिंग प्रोफेशन नहीं करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे सर वो। नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर वेस्टीज आप करते रहते हो और वेस्टीज में आगे से आगे बढ़ करके आप सफलता प्राप्त करते हो, जब आपके पे आउट्स 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या उससे भी ज्यादा जाने लगेंगे, तो क्या आपकी ये बिजनेस फैमिली बिजनेस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो क्या आने वाले समय में आपके बच्चे, लड़का या लड़की, वेस्टीज की तरफ आकर्षित नहीं होंगे? बिल्कुल भी अभी भी सपोर्ट करते हैं सर, वे लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं जी। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये आपका पैतृक बिजनेस हो जाएगा, यानी कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो बिजनेस होता है ना, वो वाला बिजनेस। और मैं एक चीज और भी बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, कल को मैं अपना अगर एग्जांपल लूं कि मेरे घर में प्रतिभा और मैं तो वेस्टीज करते हैं, फ्यूचर में देखिए हम सब लोग ओल्ड होने वाले हैं। मान लो मैं थोड़े समय बाद
10 साल 20 साल या 30 साल जो भी है, उसके बाद अभी मैं सबको जरा वापस से म्यूट कर देता हूँ क्योंकि फिर से कुछ आवाजें आने लगी। तो अगर मान लीजिए मैं कल को नहीं रहूंगा, राइट, मैं हर एक इंसान को जाना होता है, मैं और प्रतिभा दोनों ही नहीं रहते, तो क्या मेरा पे आउट बंद होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। पे आउट मेरा जब आएगा तो उसको कोई ना कोई तो इंटरेस्ट लेगा। मेरा सन ले सकता है इंटरेस्ट, या सन के आगे की फैमिली भी ले सकती है। तो ये मेरे बिजनेस को एक बार मैंने कर लिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने वाला। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में सैचुरेशन आ जाएगी और ये चलेगा ही नहीं। देखिए बहुत समय में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो आज चल रहे हैं कल नहीं चलेंगे, ठीक है, या जो कल तक चल रहे थे आज नहीं चल रहे। तो ऐसे बिजनेस को आपको छोड़ देना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम होती है, कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये एफएमसीजी का ज्यादातर बिजनेस है, इसमें फूड सप्लीमेंट भी है, तो ये और नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। ये बिजनेस हमेशा से चलेगा। तो 7 जनरेशन तक चलने वाला है बिजनेस है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आप कहीं पे भी सर्विस कर रहे होते हैं तो आपकी सर्विस जो है आगे से आगे ट्रांसफर नहीं होती, आप तक ही रुक जाती है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करके अच्छी जॉब कर ली, तो जरूरी नहीं है आपके बच्चों को भी वो जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपने वेस्टीज को सेट कर लिया तो आपकी आगे की फैमिली भी वेस्टीजियन हो सकती है। तो वेस्टेज बिजनेस एक प्रकार का ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जिसमें कोई लॉस नहीं होता, जिसमें कोई बॉस नहीं होता, जिसमें कोई टारगेट नहीं होता, जिसमें सेल भी नहीं करना होता। तो ये सारी चीजों से हम बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप बिजनेस को पार्ट टाइम और फुल टाइम में भी कर सकते हो। देखिए पार्ट टाइम में भी जब भी करिए ना, तो आप उस पार्ट टाइम को पूरी ईमानदारी से टाइम दीजिए, तो आपका पार्ट टाइम में भी खिल के आ जाएगा। जैसे कि हीरेन दादा वाला ने पार्ट टाइम किया था रात को 8 बजे से 11 बजे तक, पर 8 से 11 सिर्फ कहने के लिए नहीं किया था, रोज करते थे, रोज करते थे। और वही चीज थी कि धीरे धीरे उनको इतना वेस्टीज से लगाव हो गया कि उन्होंने अपना दूसरा काम को बिल्कुल बाइंड अप कर दिया और फुल टाइम वेस्टीज में आ गए। तो इस तरीके से करिए, राइट। तो आगे चलते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो सब आप जानते हैं, इसलिए ये मैं पढ़ूंगा नहीं। जैसे आप जानते हैं कि हमें आईडी एक्टिवेट करने के लिए 30 पीवी की जरूरत होती है, और इसको केवाईसी वगैरह करा के ज्वाइनिंग करके हम ये काम कर लेते हैं। आगे चलते हैं। मार्केटिंग प्लान फीचर्स में क्यूमुलेटिव प्लान है, आप जानते हैं, जोड़ते क्रम का, ओनली प्रमोशंस, नो डिमोशंस, नेवर रीचेस जीरो, नो क्वालिफिकेशन, नो रिन्यूअल, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, पार्ट टाइम फुल टाइम। और यहाँ पे 9 वेज टू अर्न इनकम फ्रॉम वेस्टीज। 9 वेज कौन कौन से हैं ये भी आप जानते हैं। रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलीट क्लब बोनस। ये 9 हो गई अभी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है दिसंबर 2020 तक, कि दिसंबर 2020 तक ये 9 इनकम अभी हमें मिल रही हैं। दिसंबर 2020 के बाद कंपनी ने बोल रखा है वही पुराना प्लान आ जाएगा। आज अभी हमारा जुलाई चल रहा है, यानी कि 6 महीने हैं। इन 6 महीने में आप लोग ग्राउंड कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप कर पाओगे, क्योंकि आप लोग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहली चीज लिखी हुई है वो बहुत सारे लोगों को दुख दे रही है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, ये वाली बात हो रही है। परफॉर्मेंस बोनस 11% जो कि 20 था, बहुत खराब कर दिया। दूसरी चीज ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4%, देखिए 14 से 4 कर दिया। अब मैं नेगेटिव को देखूं तो ये सब चीजें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि कितने लोग परफॉर्मेंस बोनस के लिए काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप भूल जाओगे आप परफॉर्मेंस बोनस के लिए काम करते हो। आपको काम करना है तो सिर्फ काम करना है ये सारे बोनस और फंड के लिए सॉरी, जिसमें कि ब्रोंज डायरेक्टर, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलीट क्लब बोनस, पूल और टोटल। यहाँ पे मैंने टोटल भी लिख दिया, ये स्लाइड मैंने खुद ही बनाई है। यानी कि आप 61% तक कंपनी से ले सकते हो, 61%। आप सोचिए
100 रुपए की चीज में 61 रुपए आप वापस ले सकते हो। आप अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप तक अभी तक समझ ही नहीं पाए। इस प्लान को आप समझिए। आप खाली परफॉर्मेंस बोनस पे नहीं रुके रहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस 11 भी जोड़ दिया है तो भी 61 हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको 11 को भी 0 कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए परफॉर्मेंस बोनस में। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अब इसमें पहली चीज है रिटेल प्रॉफिट। जैसा कि आप जानते हो कि आपको एमआरपी जो होती है वो ज्यादा होती है अगर 20%, तो हमें ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलते हैं। ये आप जानते हैं, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया। पॉइंट वैल्यू के बारे में भी आप जानते हैं कि एक पीवी, जैसे कि आप 30 से 35 रुपए का जो सामान खरीदते हो उसमें एक पीवी काउंट हो जाता है। इस तरीके से आपकी पीवी चलता है। अगर आप बीवी की बात करिए तो बीवी की वैल्यू है 18 रुपए। ठीक है, तो आप जो है पीवी और बीवी का रिलेशन करोगे तो 1 पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी। तो जो हमारा चेक का कैलकुलेशन होता है वो बीवी के ऊपर बेस्ड होता है, और जो है हम मंथली कैलकुलेशन जो भी करते हैं अपने पॉइंट्स का, जो अपने लेवल्स का, वो पीवी के ऊपर होता है। और यहाँ पे आपने इस चार्ट को परफॉर्मेंस बोनस, जो कि बहुत छोटा हो गया है, पहले इसको बताने में भी बहुत टाइम लगता था, अभी हमारे पास सिर्फ चौथे नंबर पे आते आते 11 हो जाता है। 1 से 599 5%, 600 से 2399 8%, 24 से 5499 10%, और 5500 से अधिक जितना भी 11%। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं आपको ये क्यों बोल रहा था कि अभी आप 6 महीने में क्राउन हो सकते हो। जो लोग आज की तारीख में मान लीजिए सिर्फ ब्रोंज कर रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं। वो मैं ऐसे बता रहा था कि आज मान लीजिए कि आज पहले आप अपने नीचे अगर कोई भी ब्रोंज डायरेक्टर को बनाना चाहते थे तो उसको 0 से लेकर के 10,001 पीवी तक काम कराना पड़ता था। अभी आप 5500 पीवी यानी कि आधा के आसपास काम आपने करा लिया और आप उसे ब्रोंज डायरेक्टर बना सकते हो। और बाकी सारा का सारा क्राइटेरिया वही है, बाकी सारा क्राइटेरिया वही है। 2001 का मेंटेनेंस चाहिए एक ब्रोंज डायरेक्टर के लिए। तो क्या हम अपने नीचे 6 ब्रोंज नए डायरेक्टर नहीं बना सकते? मुझे एलओबी चाहिए, मुझे कार फंड चाहिए, मुझे हाउस फंड चाहिए, मुझे ट्रेवल फंड चाहिए। तो ये सारे फंड अगर मुझे चाहिए तो जो है मुझे ये ब्रोंज डायरेक्टर अपने नीचे बनाना ही पड़ेगा। नई मीटिंग्स बराबर करते रहना है, नए लोगों से कांटेक्ट करना है। जो लोग कहते हैं कि अभी लॉकडाउन में कहाँ निकलें, क्यों जाएं, जरूरी नहीं है निकलना। हम आप आमने सामने होकर के बात कर रहे हैं। आप सूरत में भी हो सकते हो, सूरत के दूसरे शहरों में भी से भी आप मेरे साथ जुड़े हो, तो क्यों ना हम अपनी ऐसी वर्चुअल मीटिंग करके भी अपने ग्रुप के लोगों के साथ जो है मीटिंग करके उनको साइन अप क्यों नहीं करा सकते, उन तक सामान क्यों नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, मुझे करना है। जिस दिन आप सोच लोगे करना है तो जरूर कर लोगे। क्योंकि मैं अक्सर कुछ लोगों से जब मिलता हूँ वो कहते हैं कि सर इस बार मुझे स्टार डायरेक्टर करना है एनी हाउ, और उस महीने वो करके दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज हमारे अंदर ही तो है, या अगर हमने सोच लिया तो हमने कर लिया। इस मीटिंग में सुनीता पिपलवा जी भी मौजूद है। जून के फर्स्ट वीक में उन्होंने मेरे से कहा था कि सर इस महीने में क्राउन करना है, और मैं सच बोलूं आज वो भी मौजूद है। मुझे लगता था कि मोटिवेशन में या ज्यादा मोटिवेटेड हो गई हैं तो उन्होंने बोल दिया है। और उसी महीने में उनके साथ बहुत तगड़ी प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारे लोगों को खींच लिया गया दूसरे लोगों ने, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी आई। लेकिन उन सब के भी चलते जो उन्होंने बोला था वो करके दिखा दिया। क्योंकि आपकी सोच जो है वो आपको कहीं पे भी ले जाती है। अगर आप सोच लोगे कि मेरे को आज इस बार स्टार डायरेक्टर करना है, डायमंड करना है, कोई भी लेवल जो अभी आपने नहीं किया हो, उस लेवल को अगर आप सोचो तो आप कर लोगे। तो आपके सामने गोल्डन चांस है कि आप अपने नीचे से ब्रोंज डायरेक्टर की लिस्ट 6 लोग निकालो नए और जल्दी से जल्दी क्राउन हो जाओ। क्योंकि आज अगर आप कार फंड, हाउस फंड नहीं ले पा रहे हो, एलओबी नहीं ले पा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है बिजनेस का। आप बिजनेस को कोसते रहोगे। देखिए जो प्रॉब्लम आपके साथ आई वही कैलकुलेशन हमारे साथ भी हुई, वही कैलकुलेशन और दूसरे लोग के साथ भी हुई। कुछ लोग खुश हो गए, कुछ लोग परेशान हो गए। परेशान वो लोग हो गए जिन्हें सारे फंड, सारे बोनसेस नहीं मिल रहे। ठीक है, तो नहीं मिल रहा है, इसकी जवाबदारी हम अपने ऊपर लें और हम ये कहें कि यस मुझे ये करके दिखाना है। और इससे भी एक कदम आगे करके मैं आपको बताता हूँ, 5500 भी मत करो, 4500 करो। आपके अभी तक 2 ही लोग हुए हैं, आप गोल्ड पे हो मान लीजिए,
तीसरा 4500 पीवी का 1 महीने में निकाल सकते हो। आपके अंदर सिर्फ सोच होनी चाहिए, सोच होगी तो 4500 पीवी अपनी तीसरी लाइन में भी क्रिएट करा सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, 282 पीवी पे फास्ट स्टार्ट करवा करके आप ऐसे करके तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन कर सकते हो। तो आपको ये अपने लिए सबसे पहले प्रण लेना है कि यस, मुझे पहले तो वो सारी इनकम चाहिए। एक बार क्राउन हो जाइए ना, उसके बाद आप देखिए कि बिजनेस कितना अच्छा लगने लगता है। एक बार क्राउन हो गए तो 1 लाख रुपए से ऊपर तो कहीं नहीं गया। आज की तारीख में भी बहुत कम लोग होते हैं जो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, 40-50 हजार पे सिमट जाते हैं और जिंदगी भर वैसे ही करते रहते हैं, और नौकरी भी हाथ पे रख के घूमते हैं कि यस कभी भी जा सकती है। और अभी तो देखिए कोरोना, ये जब कोविड-19 के चलते हुए कितना प्रॉब्लम आ रहा है, लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, लोग ऑफिस ही नहीं जा पा रहे। अभी भी हमारे यहाँ वापस से ये सब लॉकडाउन शुरू हो गया और सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं लोग 1-1 वीक का। तो ये सारी स्थितियां चल रही हैं जो कि बहुत ही ऑकवर्ड है, बहुत हमारे अगेंस्ट है। लेकिन वेस्टीज में कहीं रुकावट आई, कहीं नहीं आई। वेस्टीज में पे आउट सबको समय पे मिल गया। तो यानी कि ये चीजों को आपको सोचना है कि इतना सुंदर बिजनेस, जो कि बिजनेस के नाम से ही लोगों को डर लगता था कि करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं चलेगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और सब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम सक्सेस, अगर हम लगे रहेंगे तो सक्सेस हो ही जाएंगे ना। तो आगे चलते हैं। ब्रोंज डायरेक्टर बोनस बहुत अच्छी चीज कंपनी ने ये करी है, जिससे कि जितने भी ब्रोंज हुए हैं, ये नए नए ब्रोंज हो रहे हैं, उनके पे आउट बढ़ गए। आपको मैं बताऊं तो उनके पे आउट कैसे बढ़ गए। अगर आप लोग थोड़ा बहुत बिजनेस पहले से जानते हैं तो अगर मैं पॉइंट वैल्यू की बात करूं तो ब्रोंज डायरेक्टर पे पॉइंट वैल्यू हुआ करती थी 0.70 या 0.69, और अभी जो ब्रोंज डायरेक्टर जो कि 4% है, कुछ लोग मेरे से कहने लगे सिर्फ 4% ही कर दिया, पहले 14 था। तो देखिए ये सब नासमझी के क्वेश्चंस होते हैं। आपका ये 4% जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोंज डायरेक्टर को मिलता है। अब सिर्फ ब्रोंज लेंगे तो 4% भी बहुत होता है, और इसी वजह से क्या हुआ कि पॉइंट वैल्यू बढ़ गई, जो कि 1.35 के आसपास आ गई। तो 1.35 जब वैल्यू आई ब्रोंज डायरेक्टर पे, अब एक काम तो हमारे जिम्मे रहेगा ना कि हमारे टोटल ब्रोंज डायरेक्टर पॉइंट कितने हो रहे हैं, वो हमारे जरूर ज्यादा होने चाहिए तो हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप उतने पॉइंट से जरा 0.70 का कैलकुलेशन करिए और उतने ही पॉइंट से 1.35 का करिए, कौन सा ज्यादा आएगा? डबल आता है लगभग। तो डबल के आसपास आपका ब्रोंज डायरेक्टर बोनस हो गया। तो अपने पॉइंट वैल्यू को बढ़ाना है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, यहाँ पे उन लोग के लिए बहुत फायदा हुआ जो लोग कहते थे कि डायरेक्टर्स हर महीने में इतने सारे निकल जाते हैं कि हमारा जो है ना सारा बट जाता है। अब इसमें ब्रोंज डायरेक्टर नहीं है, इसमें ब्रोंज डायरेक्टर नहीं है, इसमें सिल्वर एंड अबव है, तो इसकी भी पॉइंट वैल्यू बढ़ी है, जो कि पहले 0.70 कॉमन सबके लिए एक सी होती थी। ये इस महीने जो जून निकला था, इस समय पॉइंट वैल्यू 0.83 गई है। तो 83 पॉइंट से अगर कैलकुलेशन करें या 0.70 से करें तो कौन सा किससे ज्यादा आएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस सबसे बढ़िया बोनस, जिसकी सभी लोग आस लगाते हैं। एलओबी आनी शुरू हो गई, मजा आ गया, चेक बढ़ गया। 5625 पीवी अपनी एक लाइन में से करिए और लीजिए एलओबी। ये हालांकि ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये भी 1%, यानी कि पहले 15 थी अब 16 हो गई। इसका पॉइंट वैल्यू 2.40 ही आया है, अभी इतना फर्क नहीं पड़ा, अगले महीने फिर पता लगेगा। तो इस तरीके से जो है अगर आपकी एलओबी आनी शुरू हो जाती है, मैं कहता हूँ एलओबी न केवल एक में लाना है बल्कि सब में लाना है। सबके अंदर वो ऐसी एनर्जी भर देनी है, सबको वॉरियर्स के ऐप में ज्वाइन कराइए, कंपलसरी करिए। ज्वाइनिंग के साथ 365 रुपीज लेकर के उनको ऐप बताइए ये ट्रेनिंग है, क्योंकि अभी जो हमारा वॉरियर्स ऐप है इसमें बीओएस आ रहा है, जिसकी वीक में 2 बार ट्रेनिंग होंगी, और जिसमें से आप सब लोग जो कि स्टार डायरेक्टर एंड अबव है वो लोग ले सकते हैं, इन सब का नंबर लगेगा। तो देखिए ये है। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स अचीवर्स एवरी ईयर
यानी कि आपको ट्रैवल फंड ये बढ़ गया है 3 से बढ़ा करके 5%। मैं आपको बताऊं तो मेरा ट्रैवल फंड ऑलमोस्ट डबल आया है, ऑलमोस्ट डबल जो कि पहले आता था। तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क आया है। अभी इसमें नेगेटिव देखिए, किसी को भी जाना है तो कोई जा सकता है, वो कहता है भाई ट्रैवल फंड हमें मिलता कहाँ है, वो तो जमा रहता है। तो ठीक है, जमा रहता है तो हम फॉरेन ट्रिप भी तो घूमेंगे ना, हम खाली ऐसे ही थोड़ी कि हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे ही जो है आसपास में अहमदाबाद और बॉम्बे घूम के आ जाएंगे। हमें बाहर जाना है, हमें एशिया में भी जाना है और हमें यूरोप में भी जाना है। कार फंड 5% जो कि पहले जैसा ही है, और इसकी कैपिंग 80,000 पर मंथ कर दी गई है, जो कि पहले 60,000 रुपए थी। यानी कि कैपिंग का मतलब ये है कि इस बोनस, इस फंड में आपको ज्यादा से ज्यादा 80,000 तक आएगा। देखिए ये भी चीजें कंपनी ने क्यों की हुई है, ताकि नीचे या न्यू अचीवर्स जो भी आएंगे उनको भी मिले। सारा का सारा जितने लोग पीछे से बहुत बड़े लेवल पे हैं वही ना लेके चले जाएं। आप अगर जिन लोग के भी पे आउट्स 20 लाख या उससे ज्यादा है, वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच ही जाते हैं। हाउस फंड 3% एज इट इज, और इसको भी बढ़ाया 80,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो 1 लाख रुपए तक पर मंथ आप अपना हाउस फंड का ले सकते हो, जो कि आपको क्राउन लेवल, यानी कि 6 लोग जब आपकी फ्रंट में डायरेक्टर बन जाते हैं तो ये लेंगे। तो इन सब चीजों का अनुभव तो करना ही है। और साथ ही साथ अभी एक और नया बोनस, एलीट क्लब बोनस। अब इस बोनस के चलते हुए कुछ लोग बहुत जो है डिसअपॉइंटेड भी है, जो लोग अभी इस लेवल पर नहीं है, क्योंकि ये बोनस है डीसीडी एंड डीयूसीडी के लिए। तो क्यों नहीं, हम डीसीडी भी तो बनना है, हमें डीयूसीडी भी बनना है, क्राउन करना है, उसके बाद यूसीडी और फिर डीसीडी। यही तो रास्ता है हमारा जाने का। तो उस दिन हमें इसकी वैल्यू का पता लगेगा, और ये आ सकती है पर मंथ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए एक महीने का कैपिंग है। आप अगर इस महीने का जून का पे आउट सिद्धार्थ सिंह का देखिए 1,04,00,000 का था, जिसमें एलीट क्लब बोनस मैक्सिमम अमाउंट वो ले रहे हैं, 20 लाख रुपए उसके मिले हैं उन्हें। तो दोस्तों ये सारा प्लान खाली सिद्धार्थ सिंह के लिए नहीं है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जो लोग नए ज्वाइन हुए सबके लिए। तो इस बोनस को भी आप सबको जल्दी से जल्दी यहाँ आना है। देखिए आपके अंदर भी एक एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, कि यस मैंने क्राउन तो कर ही लिया, अब मेरे को यूसीडी और फिर डीसीडी ये करना है, और मैं इस फंड में भी आ जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे बिफोर एंड नाउ इनकम परसेंटेज, देखिए मैं आपको बताऊं तो वो बात फिर से लेके आ रहा हूं मैं, आपके वाले पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे सबके सामने बोलूंगा कि परफॉर्मेंस बोनस हमें पहले 20% तक मिलता था, अब 11 ही मिलता है। लेकिन ब्रोंज डायरेक्टर बोनस पहले था ही नहीं, अब 4 आ गया। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14 का 14 है, जो कि इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, क्योंकि सिल्वर एंड अबव इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एलओवी 15 से 16 हो गई, ट्रेवल फंड 3 से 5 हो गया, 2 गुना के आसपास। कार फंड वही है, हाउस फंड वही है। एलीट क्लब बोनस 2% नया आया है, पूल 1%, टोटल 61, टोटल 61% की आपकी इनकम जो है आप दिखा रहे हो। यहाँ पे मैंने एक ये पे आउट आपके सामने लगाया है, मुझे ऐसी जरूरत नहीं थी, आप सब लोग हमारी फैमिली के, आपको पता है ये पे आउट, लेकिन जानबूझ के लगाया है। मेरे से अगर कोई पूछे कि परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, हाउस फंड और स्कीम फंड तो है ही नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। तो इन सब में से जो आए हुए उनमें से अगर मुझे किसी एक का त्याग करना हो तो मैं किसका करूंगा? क्या मैं एलओबी का त्याग करना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं 2,45,000 एलओबी में। क्या मैं डायरेक्टर बोनस का त्याग करना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं, 1,12,094। क्या मैं ट्रैवल फंड का करूंगा, जो मैंने कहा मेरा डबल के ऑलमोस्ट हो गया, पहले 18-19,000 ही रहता, 35,000 आया है। तो क्या मैं ट्रैवल फंड का करूंगा? नहीं करूंगा। क्या मैं कार फंड का करूंगा? नहीं। मैं करूंगा तो किसका करूंगा? सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस का करूंगा। मुझे नहीं चाहिए 211 रुपए। अगर कंपनी मेरे से कहती है कि इसमें से एक चीज का त्याग कर दो,
तो मैं कहूँगा परफॉर्मेंस बोनस ले लीजिए। कुछ नहीं आता परफॉर्मेंस बोनस में। आज से गांठ बांध लीजिए कि हम परफॉर्मेंस बोनस के लिए काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे बाकी सारे बोनस और फंड्स के लिए, जो कि डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, इन सब के लिए काम करेंगे, क्योंकि इन्हीं से चेक आपका ज्यादा बढ़ता है। तो ये चीजों को आप देखिए, जितने भी बड़े लेवल पे लोग हैं उनके परफॉर्मेंस बोनस देखिए 200, 300, 400, 500, बस इससे ज्यादा नहीं होते। वो भी सेल्फ की जितनी खरीदी की होती है। और ये 211 भी आया, सेल्फ का शायद 4000, 4500 का सामान लिया था, उसका ये रिटर्न होकर के 11% इतना आया है। तो इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता इतना। हम तो कहते हैं 11% को यहाँ से हटा के किसी और फंड में जोड़ दो, उसमें अगर 11% मिल गया तो हमारा चेक तो ऐसे ही 10 लाख हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन। आपको मैंने बिजनेस प्लान को थोड़ा सा लंबा सा बता दिया, लेकिन मैं बताता हूँ डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा अभी नोट और पेन लेकर के बैठने का समय है। बहुत ही सिंपल है। पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम ये मान लेते हैं कि आप एक ब्रोंज डायरेक्टर हैं, ठीक है। आप एक ब्रोंज डायरेक्टर हैं और आपको दिखाना है ब्रोंज डायरेक्टर का बोनस, राइट। और आपके नीचे जो भी लोग हैं उनका हम और दूसरा कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसलिए हमने ए, बी, सी, डी और ई और एफ को हमने ये नहीं बताया है कि वो कितने % पर है, राइट। तो हम सिर्फ डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कुछ भी कैलकुलेट करें उससे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट में अगर हम ब्रोंज डायरेक्टर हैं तो हमको हमारी टोटल लाइनों से कितने % मिलता है? 6%। 6% हमें मिलता है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है। जो हमारा अभी ब्रोंज डायरेक्टर का फंड आया है वो है 4%। 4% क्या है कि कंपनी के मंथली टर्नओवर बीवी का 4% कंपनी निकाल के अलग रख देती है, और जो है वो जो कि सारे ब्रोंज डायरेक्टर को बांटने के काम में आता है। लेकिन उस पैसे में से हमें मिलता कितना है? हमें मिलता है 6%। तो इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालना बहुत आसान है कि हमें अपने और अपनी सारी नॉन क्वालिफाइड जो डायरेक्टर हैं, जो कि कोई 5 पे होंगे, कोई 8 पे होंगे, कोई 10 पे होंगे, ठीक है, 11 पे नहीं हो, तो उन सब को हमने जोड़ लिया। जैसा कि हमने अपने 150 जोड़ लिए, ए के 1000, बी के 1500, सी के 2000, डी के 2000, ई के 1500 और एफ के 1000। ये सब जोड़े तो हमारे टोटल आ गए 9150 पीवी। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक समझ रहे हैं? एक ही मिनट, कोई एक पर्सन को मैं जो है उनको मैं एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से सुनीता जी को मैं कर लेता हूँ, अगर सुनीता जी अवेलेबल हैं तो। सुनीता जी, या फिर ऐसा करता हूँ, अभी नहीं हो पा रहे, अंजुम जी। हाँ जी सर। हाँ जी, अनम्यूट हो गए ना? एक ही मिनट। अंजुम जी एक बार आप अनम्यूट हो गए? तो क्योंकि मेरे साथ एटलीस्ट एक पर्सन भी अगर बात करेगा ना तो मुझे लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आगे डिलीवर हो रहा है। तो अभी आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करिए। सर मैं जहरा हूँ, मैं भी यहाँ हूँ। हाँ, क्या नाम बोला आपने? जहरा। हाँ जहरा जी। तो जहरा जी, ये समझ में आया कि हमने अपने और अपने ABCDEF के सबके पीवी जोड़ लिए और वो हो गए 9150, राइट। इसमें हमें खुद को भी ज्वाइन सेल्फ भी करना है, यू भी करना है, सेल्फ भी करना है, राइट। हाँ, वो खुद के पीवी भी हम अपने इसमें बोनस में इंक्लूड होते हैं। तो हमने खुद के मिला के, बाकी लोग एक बार अपने आप को म्यूट रखें। तो
मिलाकर के हमारे हुए 9150, राइट। अब 9150 पीवी को बीवी में अगर हम कन्वर्ट करें, क्योंकि अभी मैंने बताया था हमारी सारी कैलकुलेशन बीवी में कन्वर्ट होने के बाद होती है, तो बीवी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इनटू क्या करेंगे, इनटू 18 करेंगे। 18 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा ये आता है 9150 इंटू 18। तीसरी लाइन देखिए, यानी कि हमारा आता है 1,73,850 बीवी। ये लाइन तक क्लियर हुआ? यस, बिल्कुल हो गया ना क्लियर। इसको नोट कर लीजिए बाकी लोग, क्योंकि ये हर महीने आपको खुद ब खुद निकालना है, राइट। यस, तो अब 1,73,850 बीवी हमारा हो गया। इसका हमें 6% लेना है, तो इसका 6% लेने के लिए हम 173,850 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, यानी कि गुणा 6 और भाग 100 करेंगे। तो ये हमारा जो आएगा वैल्यू, वो कि चौथे नंबर पॉइंट पे लिखा है, वो है 10,431। 10,431 ये हमारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट आए, राइट। 10,431 पॉइंट आए और हमारी पॉइंट वैल्यू जो है इस बार ब्रोंज डायरेक्टर के लिए रही थी 1.33। इसको 1.33 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 13,881.21। ठीक है। अब 0.21 को राउंडिंग ऑफ करके वो निकल गए, यानी कि 13,881। तो आपने यहाँ देखा कि ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 13,881 रुपए हो गया। तो देखिए क्या है कि अगर हम पुराने हिसाब से अगर इसे कंपेयर करें तो हमारा 0.69 या 0.70 से ही मल्टीप्लाई करते, हम 1.33 से नहीं करते, तो जो कि हमारा काफी कम रहता, करीब 7,000-8,000 के बीच में रहता। तो यानी कि ये फर्क है। अब देखिए फ्रेंड्स कि आपका डायरेक्टर बोनस जो है ज्यादा तब आएगा जब आपकी ABCDEF में काम ज्यादा होगा। अगर आपकी ABCDEF में काम कम होगा तो कम आएगा। कंपनी तो सिर्फ पॉइंट वैल्यू देती है, राइट। पॉइंट वैल्यू से हमारे पॉइंट्स उस महीने में कितने बने हैं ये मल्टीप्लाई करना होता है, और इस तरीके से हमारा डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट हो जाता है। जयरा जी आपको क्लियर हुआ ये तो क्लियर हुआ। ये 1.33 जो है ये हर महीने चेंज होता है, 1.33 से 35 तक के वो अंदाजा में रहेगा, ऐसा है? हाँ जी। ये कैसे चेंज होता है ये भी बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है, कंपनी ने टर्नओवर में अपने 4% जो भी मंथली पीवी का रहा उसके हिसाब से उसने निकाला। मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपया निकाला फॉर एग्जांपल कि 4% है, राइट। अब उस महीने में टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितने लोगों ने कितने अचीव किए, जैसे ये जो पर्सन है आप है, ये इसमें इन्होंने आपने 10,431 किए, ऐसे हमारे जैसे आपके जैसे जितने लोग हैं सबके टोटल पॉइंट्स हम गिन लेते हैं और उनको हम 1 करोड़ से डिवाइड करते हैं, तो जो निकल के आता है उसको कहते हैं पॉइंट वैल्यू। ठीक है। तो हमें पॉइंट वैल्यू खुद नहीं निकालना है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे ऑल ओवर जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लोग भी डायरेक्टर कर रहे हैं उनके हम पॉइंट कहाँ से लेके आएंगे। तो हमें ये कंपनी पे छोड़ देते हैं और कंपनी बता देती है कि भाई आपका पॉइंट वैल्यू आया 1.33। अब हमें हमारा काम क्या करना है कि हमें अपने डायरेक्टर बोनस को हमें जो है जितना ज्यादा हो, वो पॉइंट हमारे ज्यादा होंगे तो ज्यादा आ जाएगा, यही हमें करना है। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट हो जाता है। तो ये अगर आपकी स्लाइड क्लियर हो गई हो तो फिर आगे बढ़ूं? यस, यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का बताते हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ, ये मैंने दोबारा से वही सब चीज लिखी है। अब यहाँ पे अभी ये डायरेक्टर बोनस जैसा ही कैलकुलेशन होता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि अभी 14% अलग से हो गया, जो कि सिल्वर एंड अबव के लिए है। और ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड का कैलकुलेशन भी बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए वो भी मैंने इसमें ले लिया, जो कि हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम जो है क्राउन डायरेक्टर है, क्योंकि क्राउन हमें बनाना पड़ेगा, तभी तो हाउस फंड भी आएगा और तभी हमें ट्रैवल फंड और कार फंड सब आएगा, राइट। हमारे नीचे ABCDEF
ऐसी की ऐसी ही हैं, 6 लाइन है। और साथ साथ हमने सबके बारे में बता भी दिया है कौन क्या है। जैसे ए सिल्वर डायरेक्टर है, बी ब्रोंज है, सी भी ब्रोंज है, डी सिल्वर रखे हैं, और ई जो है ब्रोंज है, और एफ भी ब्रोंज है। आपको ए और डी को समझना है। ब्रोंज डायरेक्टर वाला तो आपको पता ही है। अब जो ए है वो सिल्वर है, यानी कि उनके नीचे भी एक ब्रोंज है जो कि जी है, और उनका साइड बेस हुआ है 2500, राइट। यानी कि ए के नीचे जो जी है उसने भी ब्रोंज किया है, और ए का साइड है 2500। तो इस तरीके से 2500 इनके और 2500 जी के, ए के हो गए टोटल 5000। और ऐसे ही यहाँ पे अगर हम डी की बात करें तो डी के नीचे भी एक क्वालिफाइड ब्रोंज है एच करके, जिनके 3000 और इनका साइड है 2200। यानी कि इन दोनों को मिला दें तो ऊपर आता है 3000 और 2200, 5200, राइट। तो अब जरा यहाँ पे हमें थोड़ा पता लगेगा कि हमारा जो डायरेक्टर बोनस चार्ट जो हमने बताया था वो कैसे काम करता है, जो कि हमने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सिल्वर डायरेक्टर पे देखते हो, यहाँ पे लिखा होता है 6 5 4, ठीक है। गोल्ड पे लिखा होता है 6 5 4 3, इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये क्या मतलब है कि जो भी हमारे सेल्फ के हैं या हमारे साइड बेस है जो कि ब्रोंज भी नहीं है, उनसे हमें 6% मिलेगा। पहले वाले जो ब्रोंज हैं उनसे हमें मिलेगा 5%, उनके नीचे जो लोग हैं उनसे मिलेगा 4%, ठीक। और उनके नीचे अभी हमने स्टेबल में दिखाया नहीं है, इसलिए फिर वो हमें नहीं मिलेगा। तो अगर होते तो हमें 3% मिलता उनसे, क्योंकि हम क्राउन है तो हम। सर मतलब ए बी सी डी ई एफ में हमें 6% मिलेगा, जी और 8 से नहीं 6% नहीं मिलेगा, 5% ही मिलेगा, क्योंकि अच्छा। सारे लोग ब्रोंज हो चुके हैं। अगर ये ब्रोंज नहीं होते, ये मान लीजिए कम पे रहते, 11 से नीचे रहते, तो जो है हमें इनसे 6% मिलता। अभी हमें 6% किससे मिलेगा, आइए जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6% डीबी जो है सिर्फ हमारा सेल्फ पीबी होगा, तो सेल्फ पे मिलेगा, ओके। सिर्फ सेल्फ हमारा जो 150 पीबी है उससे हमें मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे लोग हमारे जो है ब्रोंज निकल गए। तो 6% डीबी का कैलकुलेशन कितना हो रहा है, 150 × 18 यानी कि 2700, और 2700 का 6% निकाला तो 162 पीवी डायरेक्टर बोनस पॉइंट हमारे आ गए, राइट। इसके बाद अभी हम वापस से चलते हैं, तो जो हमारे ये दूसरे लोग जो हैं ब्रोंज, उनके बारे में देखते हैं। तो 5% कैलकुलेशन में कितना आएगा, 2500 प्लस 4000 प्लस 3500 प्लस 2200 प्लस 5000 प्लस 3000। यहाँ मैं ऐसे बता देता हूँ दोबारा से, सॉरी। देखिए हमने पहले में 2500 क्यों लिखे, क्योंकि ए ने साइड किया है, ए ने 2500 से साइड किया, तो 2500 पीवी पे हमें 5% मिलेगा। और बी ब्रोंज है तो इसके 4500, सी के 3500 और डी के 2200 से मिलेगा, और ई के 5000 और ये 3000। देखिए यही मैंने लिखा हुआ है आपका 5% कैलकुलेशन में 2500, 4500, 3500, 2200, 5000, 3000। और इनका अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो रहा है 3,72,600, और उसका 5% हम देख रहे हैं तो 18,630 डीबी पॉइंट आ रहे हैं। ये लाइन समझ में अगर आ जाएगी तो अब आपको सब समझ में आ जाएगा। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, क्योंकि सेल्फ अनम्यूट करने का ऑप्शन ओपन कर दिया है मैंने। तो यहाँ से 6% हमने कैलकुलेट किया प्लस 5% कैलकुलेट किया। फिर से मैं वापस से टेबल दिखा दूं आपको। हमारा ए का जो साइड पीवी था वो था 2500, बी ब्रोंज है इसलिए पूरा 4500 मिलेगा, सी भी ब्रोंज है 3500 मिलेगा, डी सिल्वर है इसलिए इनका साइड 2200 से मिलेगा, और ई को 5000 से मिलेगा, और एफ को 3000 से। ये हमने निकाला तो हमारी 3 नंबर लाइन में 5% डीबी कैलकुलेशन बन करके आया 18,630 डीबी पॉइंट। क्लियर हो गया जयरा जी, क्लियर हुआ? सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है तो चलिए थोड़ा स्लो बता देते हैं। सॉरी सर, फिर से स्लो बता देते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से देख लीजिए। यस, हम ए बी सी डी ई एफ तक हैं, तो हमें बी सी और ई और एफ से जो भी लिखा है उन सब पे पूरा 5% मिल जाएगा। ई और सी इधर, ई और एफ
क्योंकि ये ब्रॉन्ज ये है तो इनसे 5% पूरा मिलेगा, यानी बी से 4500, सी से 3500, ई से 5000 और एफ से 3000 मिलेगा, राइट। ये म्यूजिक बज रहा है वापस से। कुछ लोग लगता है वहां से छोड़ के ही चले जाते हैं, तब उनको पता ही नहीं रहता। तो देखिए अभी ये बी और सी और ई एफ समझ में आ गया। अब ए और डी को समझना है। ए क्योंकि सिल्वर हैं, तो ए जब सिल्वर है तो उनके साइड पे भी कितना दिख रहा है आपको? 2500। हाँ 2500, यस। तो 2500 पे 5% मिलेगा। तो और ऊपर डी वाला के साइड ए में 5000 और ये दूसरा नीचे जी जो है उसमें से हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, अभी 5% का हो रहा है ना, तो 5% आपको ए के साइड से ही मिलेगा, राइट। और डी का साइड 2200 है, तो डी के साइड जो 2200 पीबी है उससे आपको 5% मिलेगा। तो कितना हो गया? 2500, पहला ए से 2500, फिर 4500, फिर 3500 और फिर नीचे आ जाए 2200, 5000 और 3000। और यही हमने यहाँ लिखा है। अगर आप 3 नंबर लाइन देखेंगे तो इसमें है 2500, 4500, 3500, 2200, 5000, 3000 और इसका 18 से मल्टीप्लाई किया, 5% निकाला तो 18630। अभी क्लियर हो गया? यस जी। अब हम देखते हैं कि हमारे उनके नीचे कौन है। तो इनके नीचे थे एक और ब्रॉन्ज जो कि जी और एच के नाम से है। यस। तो अब ये क्राउन है तो इन्हें ये भी मिलेगा। देखिए क्या होता है कि कंपनी ने जो प्लान बनाया है वो प्लान ऐसा बनाया कि आपके लेवल बढ़ेंगे तो आपकी गहराई तक मिलता चला जाएगा। अगर आपके लेवल छोटे रहेंगे तो आपके नीचे क्वालिफायर अगर क्वालिफाई भी करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये मिलेगा अभी। तो इनसे जी से और एच से हमें कितने % मिलना चाहिए? 4, क्योंकि 6 ले चुके, 5 ले चुके, अब क्या आएगा? 4। तो 4% जो है हमें मिलेगा 2500 और 3000 से। और इसको 18 से मल्टीप्लाई किया, 99,000 आया, इसका 4% आ गया 3960 डीवी पॉइंट्स। ठीक है। अगर हम 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के डीवी पॉइंट्स और 1 नंबर के भी, सॉरी 1 नंबर में तो सिर्फ हमने बताया, तो 2, 3, 4 के अगर हमने पॉइंट किए 162 प्लस 18630 प्लस 3960, यानी कि टोटल डीबी पॉइंट कितने हो गए? 22,752, राइट। तो 22,752 का अभी बिजनेस बिल्डिंग बोनस 0.83 से अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे आते हैं 18,884 रुपए 16 पैसे, यानी कि 18,884 रुपया राउंडिंग ऑफ करके। तो आपने देखा कि 18,884 रुपए हमारा आ रहा है सिर्फ डायरेक्टर बोनस। तो देखिए क्या हमारे स्ट्रक्चर अगर ऐसे होंगे तो हमें पैसा आएगा। और ये बनाना हमारे हाथ में ही तो है। हम कम काम करेंगे तो कंपनी ज्यादा कैसे दे देगी। तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन भी कर लिया। अगर देखिए अगर पुराना बिजनेस होता जो कि जून से पहले का था तो यहाँ पे 0.83 से मल्टीप्लाई नहीं होता, होता 0.70 से, तो 100% ये कम ही आता। तो ये बढ़ाई है वैल्यू उन्होंने। तो इसको हमें लेना सीखना है बस कि हमें लेना कैसे। अब इसी तरीके से यही जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स हैं इन्हीं से ही हमें ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड आ जाता है। ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड के लिए अलग से और कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। यानी कि ट्रेवल फंड कैसे करेंगे? जो हमारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट आए हैं जो कि हैं 22,752, उसमें ट्रेवल फंड की वैल्यू जो है वो जोड़ दी जो कि 0.32 आ गई। तो ये हमारी निकल करके आ गई 7,280, 0.64 यानी कि 7,281। और कार फंड की वैल्यू 22,752 इंटू 0.42 यानी कि 9,556 आ गई। और हाउस फंड 22,752 इंटू 0.43 यानी कि 9,783। तो हमें तो सिर्फ डायरेक्टर बोनस ही निकालना सीखना है। हम डायरेक्टर बोनस को जिस दिन निकालना सीख गए तो हम ट्रेवल फंड को उसी समय निकाल लेंगे,
कार फंड को भी निकाल लेंगे, हाउस फंड को भी निकाल लेंगे। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, ये वाली तो हो गई। इसमें थोड़े एग्जांपल्स करने पड़ेंगे खुद से तो समझ आएगा। आपको करना ये है कि आप लोग के लिए एक होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क ये दे देते हैं कि आपने पिछले महीने का अगर कोई भी आपका अच्छा, पिछले महीने वाले आपके पॉइंट्स की टेबल ही नहीं होगी अभी तक, अब तो वो चली गई, रिफ्रेश हो गई। तो आप लोग देखिए क्या है कि कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, अपने नीचे लोगों को ज्वाइन कराइए, जो आपका लेवल हो वही तक का काम करिएगा और आगे लंबा चौड़ा मत करिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम खुद करते चले जाएंगे। तो आप एक ऐसा ही कोई अज्यूम करिए कि भाई मेरे नीचे एक है, कोई ये है ABCD और उसने इतने पॉइंट लिए, जैसा स्ट्रक्चर हो लगभग वैसा ही बनाइए और उस हिसाब से मेरा चेक कितना होना चाहिए। तो देखिए क्या, अगर आप ये चेक निकालना सीख गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको काम कहाँ पे करना है, किधर काम करने से आपको ज्यादा फायदा होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। जब चेक निकालना आता है तो हमें समझ में आता है कि भाई डायरेक्टर बोनस पॉइंट अगर हमारे ज्यादा हो जाए, देखिए सबसे ज्यादा क्या है, सेल्फ पीवी। सेल्फ पीवी में हमें सबसे ज्यादा 6% मिल रहा है। तो सेल्फ पीवी से खाली ऐसा नहीं कि हमें जो डिफरेंशियल जो 5-6 जो 11% मिलता है वही मिलता है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा अगर हमारी टीम में जैसे अगर हम गोल्ड है तो बाकी जो लोग बचे हुए जो कि 11% से नीचे हैं, उन लोग के भी पॉइंट अगर हमारे आते हैं तो वो भी हमारे डायरेक्टर बोनस में जो है फायदा करते हैं, क्योंकि उसमें 6% का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे काम करना है। अगर आप LOB लेते हो तो आपके सेल्फ पीवी और आपके जितने भी नॉन क्वालिफाइड लोग हैं वो भी आपके LOB पॉइंट होते हैं। तो LOB पॉइंट आपको बढ़ाने हैं। LOB का कैलकुलेशन मैं किसी और दिन लूंगा, क्योंकि आज का सेशन में हमने पूरा बिजनेस समझा है और कैलकुलेशन भी सामने से लिया है। तो यानी कि आप लोग कैलकुलेशन को करना सीखिए। ये एग्जाम्पल आपको वापस से चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ताकि इसको फिर आप अपने सामने प्लीज स्लाइड शेयर कीजिए। हाँ, ये स्लाइड्स मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा आपके ग्रुप में, और इसको देखते हुए आप अपनी एक्चुअल जो आपकी उस महीने की शीट बनती है, 1-2 बार आप पहले जरूर अभी करके देख लेना आजकल में ही, क्योंकि नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। और उसके बाद फिर जब ये महीना जब फिनिश हो, खत्म हो जाए, तो आप अपना चेक कैलकुलेट करिए। तो मैं जानता हूँ कि ऑलमोस्ट आप बिल्कुल वही चेक बताओगे जो चेक आपका 10 तारीख को ट्रांसफर होगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने ये सीखा है, आगे चलते हैं। तो आगे अब बताएंगे लीडरशिप बोनस का कैलकुलेशन, जो कि आज हमारे इस टॉपिक में नहीं है। तो आज अभी इस प्रेजेंटेशन को मैं यहीं खत्म करूंगा, और मैं चाहूंगा कि अभी मैं स्लाइड यहीं ओपन करके इसलिए रखा हुआ हूँ कि और कोई भी अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो मेरे को पूछ सकते हैं। मैंने वापस से सेल्फ अनम्यूट करने का ऑप्शन खोल लिया है। जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन के ऊपर नहीं है, पर बहुत सारे लोगों को सेम क्वेश्चन आ रहा है। एक्चुअली कंपनी ये बोल रही है कि लॉकडाउन है, अभी चांस है, कोरोना है तो चांस है। लेकिन सर जो नीचे के लेवल पे जो है लोग जिनके साइड हुआ नहीं है, जिनको अभी डायरेक्टर बनना है, बहुत सारे लोगों के सैलरी कट हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं। उन लोग को मतलब 10,000 भी सैलरी नहीं मिल रहा है अभी महीने में। उनको खरीदना है, उनको करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो उन लोग को कैसे कर सकते हो? या तो उनको छोड़ दे, कोई नए को ढूंढना है कि उनको भी कैसा हम क्या चीज करें कि इट्स बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पे लोग हैं। लॉकडाउन की वजह से कंपनी बोली बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि एक्चुअली लॉकडाउन से पहले लोग थोड़ा फिर भी खरीद सकते थे। तो ये एक एक्सक्यूज बोलो तो एक्सक्यूज हो जाता है, लेकिन असलियत में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है सबको, और टीम बढ़ नहीं रही है बल्कि साइड में कम हो जा रहा है बिल्कुल। देखिए जयरा जी, आपने वॉरियर्स ऐप को सब्सक्राइब तो किया हुआ है जी। आप उसके सेमिनार्स देखते हो कि नहीं देखते हो, जो मीटिंग्स वगैरह जो देखते हैं? यस। या कभी कभी? जितना हो सकता है उतना मैं देखती हूँ।
देखिए आपको, देखिए क्या हम लोग को क्या होता है कि बहुत सारी चीज, कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर भी आता है ये सब चीजें, और ऐसा लगता है भी कैसे करें। तो जब हम किसी को भी सुनते हैं, उनके तरीके को सुनते हैं, तो उनसे हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होकर के फिर हम वापस से चार्ज अप हो जाते हैं, और हम अपनी गलतियों के अंदर सोचते हैं कि हमने कहने में क्या गलती करी। देखिए अगर हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, तो कई बार आजकल क्या है, इतने सारे फ्रॉड और ये सारी चीज चलती है, तो वो लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते। आज बताइए कौन इंसान ऐसा होगा जिसको आप बोलोगे कि तुम्हें लग्जरी गाड़ी जो है आ जाएगी 3-4 साल के बाद, तो वो ये कह देगा नहीं मुझे नहीं आना। वो ये मानता है कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं, और हम अपना इस समय उल्लू सीधा करने के लिए उसको ज्वाइन कराने के लिए बातें बोल रहे हैं। बाकी गाड़ी वाड़ी तो छोड़ो, कुछ पैसा भी नहीं आएगा, ये सब है। तो वो विश्वास जो आपको दिलाना होगा, वो आपकी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करने से आ जाएगा, और वो आ जाएगा तो आप लोग दिला दोगे विश्वास, और फिर लोग बढ़ते चले जाएंगे। अभी बहुत सारी टीम में हमारे लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में, इन सब लॉकडाउन में जहाँ कोई आ जा नहीं पाता, रोज की 3-3 4-4 ज्वाइनिंग करवा देते हैं, और वो लोग कहते हैं नई ज्वाइनिंग कराने से हमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब नई ज्वाइनिंग कराते हैं तो उससे जो लाइनें जो खुलती हैं, तो बिल्कुल हमारा एक आदमी से आप कम से कम 6 लोग और नए खोल लेते हो। तो देखिए थोड़ा हमें ये सीखना होगा कि हम उनको ये कैसे बताएं, क्योंकि लोगों ने बरसों से वही काम किए हुए कि सिर्फ बड़े हो गए, नौकरी ढूंढ ली, एक नौकरी मिल गई, 10,000 छोड़िए 20,000, 25,000, 30,000, या जो भी वॉटेवर कोई भी फिगर हो, तो उसकी ले ली, तो उससे वो एक बार संतुष्ट हो जाते हैं। वो अपना दायरा बना लेते हैं कि इस दायरे में ही हमें रहना है, और बाकी हमें कुछ करना नहीं है, हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना नहीं है। तो लेकिन जब अगर आपने उनको ये विश्वास दिलाया कि भाई ये चीज ऐसी है जो आपको पूरी तरीके से आत्मनिर्भर कर देगी। आज ये वेस्टेज बिजनेस तो ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई शोरूम खोलना है, हमें इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें पूरा दिन देना है। आज आप भी जैसे काम करते हो, तो आप अपने सहूलियत का टाइम लेकर के आप वेस्टीज को करते हो, कि जो आपका फ्री टाइम होता है उस पर आप कहते हो कि अब हाँ मैं वेस्टीज कर सकती हूँ। तो इतनी वाली सुविधा, इतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलेगी? किसी और दूसरे काम में तो नहीं मिलेगी। कंपटीशन भी होंगे। यहाँ तो क्या है कि आज आपकी जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो हम भी वही काम कर रहे हैं, और हम आपको राय दे रहे हैं, सही राय दे रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। तो यहाँ तो देखिए ऐसा ऐसा है, तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को थोड़ा और अच्छे से सीखना होगा। और जब हम फील्ड में जाते रहते हैं ना, तो हम एक बार गलत करते हैं तो थोड़ा सा हमें समझ में आता है कि हमें थोड़ा सा बोलने का तरीका बदलना है। दूसरी बार किसी और वजह से हमें कुछ और समझ आता है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से ही हम लोग परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो इसका आंसर यही है कि हमें ये सब चीज करते चले जाना है। ठीक है, जैसे बिल ब्रेट ने बोला था कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने ना बोल दिया है। आप सोचिए उसका क्या लेवल रहा होगा कि 900 लोग ना बोल रहे हैं उसे कि नहीं करना, 300 लोगों ने हाँ बोली, 300 लोगों ने हाँ बोली, उसमें से सिर्फ 85 लोगों ने ज्वाइन किया, और 35 लोग उसमें सीरियसली आगे बढ़ना चाहते थे कि हमें इस बिजनेस में आगे काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें भी गलती रहती है, और सिर्फ 11 लोगों ने उसे मिलेनियर बना दिया। तो वो ये एक सिद्धांत है नेटवर्क का। नेटवर्क बिजनेस देखिए आपको ज्यादा लोगों को बताना ही है। जब ज्यादा लोगों को बताओगे तो थोड़े लोग आपके साथ आएंगे ही आएंगे। आपको कितने लोग चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं आपके 6 लोग हो जाए ना बस। आपको सिर्फ 6 लोग चाहिए ग्राउंड बनने के लिए। उन 6 के लिए 600 भी ढूंढने पड़ेंगे, 600 में से 6 निकालेंगे। ठीक है ना? तो जरा जी पॉजिटिव रखना है। और एक चीज और है कि अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं करना है, खास तौर से अपनी टीम के साथ कभी कोई नेगेटिव टॉक नहीं करना। जाने अनजाने में हम ये मिस्टेक कर देते हैं, और उससे क्या होता है, हम तो नेगेटिव होके थोड़े समय बाद फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी टीम जो कि हमसे भी छोटी है, तो वो ज्यादा नेगेटिव होके तो वो तो कहती है वेस्टीज ही नहीं करना। ठीक है ना? तो ऐसा काम नहीं करना होता है। सर ऐसा है कि आप ये बोल रहे हो कि जितने लोगों को ज्यादा ही बोलना है, बस यही होगा अभी का एडवाइस के ये लॉकडाउन में हमें एक नहीं नहीं आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम है, हमें दूसरे को लेना है, मतलब हाँ
बस हमें तो ये करना है कि हमें अपना काम हमने कर लिया। हमारा काम देखिए क्या है, हमारा काम ये है कि देखिए हमें आज प्लान बताना। अब अगर मान लीजिए यहाँ आज के प्लान को देखो तो अभी 66 लोग रह गए, शायद 125 लोग करीब हो गए थे एक समय में, 125 के आसपास। तो अब इसमें से जो लोग निकल गए तो हर एक के लिए तो ये है ही नहीं ना। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग को जेन्युइन काम वर्क होगा इसलिए वो निकल गए, कुछ लोग वैसे ही निकल गए। तो हर इंसान अगर काम कर लिया तब तो फिर मेरा पे आउट आज की तारीख में 50 लाख से ऊपर होता। तो वो नहीं करते काम, हम कैसे करा सकते हैं? जबरदस्ती कुछ लोग बने ही नहीं है इस काम को करने के लिए, उनको सिर्फ अपने दायरे में रहना ही अच्छा लगता है, वो उससे ज्यादा नहीं करना चाहते। लेकिन हमारा क्या है, जितना हम कोशिश करेंगे उतना हम अपनी तरफ खींच लेंगे। नहीं तो क्या होगा, और लोग भी बैठे उस शहर में, और लोग भी तो होते हैं, वो ले जाएंगे अपनी तरफ खींच करके। तो वो ना ले जाएं, उनमें से हम अपनी तरफ लेके आ जाएं। तो इसलिए आपका भी फायदा हो जाएगा। हमारा एक रोज का सिद्धांत बनाइए, रोज मुझे इतने लोगों से बात करनी है, रोज मुझे अपना काम करना ही करना है। अगर लोग रोज के देखिए, जो काम बहुत आसान होते हैं ना वही लोग छोड़ देते हैं। और ये कोई कठिन काम नहीं है, ये बिल्कुल उस तरीके का काम है जैसे मैं कहूँ कि रोज हमें वॉक करनी चाहिए। और इस काम के लिए सब लोग से वो कहेंगे हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। पर अभी जो मौजूद 65 लोग हैं, इनमें से भी कितने लोग बाद में नहीं करेंगे वॉक, क्योंकि ये काम आसान है इसलिए नहीं करेंगे। तो हमें बताना भी तो कोई कठिन नहीं है, हम बताते जाएं और जो है बाद में जो है सारे लोग कभी भी नहीं करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको देखना है